4 ऐब रखने वाली औरतों से कभी भी शादी ना करना। रुकिए, ये वीडियो मुकम्मल देखे बगैर मत जाइए, क्योंकि इसमें ऐसी नसीहतें हैं जो आपकी जिंदगी को तबाही से बचा सकती हैं, बर्बाद होने से बचा सकती हैं और आपको एक खुशहाल जिंदगी फराहम करने का मौका दे सकती हैं। आज के हमारे बयान का उन्वान है कि 4 ऐब रखने वाली औरत से कभी भी शादी ना करना, वरना याद रखो तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे और फिर रोते फिरोगे, सवाए पछतावे के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने गलती से भी ऐसी औरत के साथ शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो याद रखें कि सुकून आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए छिन जाएगा। ये औरतें आपके घर को जहन्नुम का टुकड़ा बना देंगी। अगर आप सर से लेकर पांव तक भी कोशिश करोगे, फिर भी तुम्हारा घर इन औरतों की वजह से तबाही की तरफ बढ़ता ही जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, अगर ऐसी औरत जिसमें ये 4 ऐब पाए जाते हों, 4 खामियां पाई जाती हों, ये ऐसी खतरनाक औरत है कि जिस रास्ते से ये आ रही हो तो उस रास्ते को भी छोड़ देना। इनसे शादी करना तो रही दूर की बात, इनकी तरफ देखना भी गवारा ना करना, चाहे ये कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही हसीन क्यों ना हो और दुनिया की तमाम खूबसूरती और इनका हुस्न पर ख़त्म क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर इनके अंदर ये 4 ऐब पाए जाते हैं, 4 खामियां पाई जाती हैं, तो इनसे हमेशा के लिए दूर रहना। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भरी हो, तो इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुने। वो लोग जो 4 ऐब रखने वाली औरतों से शादी करते हैं, निकाह करके अपनी बीवी को, ऐसी औरत को अपने घर में ले आते हैं, तो उनका घर हमेशा परेशानियों का शिकार रहता है। शोहर समझते हैं कि शायद उनके घर पर किसी की नज़र लग गई है या कोई तावीज़ हो गया है, लेकिन असल में उनकी बीवी के ये 4 ऐब ही उनके घर की बर्बादी का सबब बनते हैं, घर की तबाही का सबब बनते हैं। ऐसे घरों में खुशियाँ कभी जन्म ही नहीं लेती। बेसुकूनी, परेशानी और मुश्किलात हर तरफ छाई रहती हैं। ऐसी औरतें जहाँ से उठती हैं, जहाँ बैठती हैं, जहाँ चलती हैं फिरती हैं, वहाँ पर रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। हज़रत हकीम लुकमान तो यहाँ तक कहते हैं कि ये औरत जिस रास्ते से गुजर जाए वहाँ सब्ज़ा ही नहीं उगता, ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, वीरान हो जाती हैं। जिस घर में ये औरतें रहती हैं, वो घर लोगों से भरा होने के बावजूद भी सुनसान नजर आता है। ऐसा घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान बन जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 4 औरतें हैं, कौन से 4 ऐब हैं जो औरत की जिंदगी और घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो 4 ऐब बताने से पहले मैं आपको एक इबरतनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हजरत अली एक दिन किसी लंबे सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र काफ़ी तवील था, रास्ता सुनसान और खामोश था। चलते चलते आपका गुज़र एक वीराने से हुआ। वीराना कुछ ऐसा था कि वहाँ पर ना कोई दरख्त नज़र आता था, ना कोई सायादार जगह। हर तरफ खुश्क ज़मीन फैली हुई थी, रेतला इलाका था, सिर्फ रेत फैली हुई थी। ऊपर आसमान था, नीचे ज़मीन थी, ना कोई इंसान ना कोई हैवान। सफ़र की थकन और धूप की शिद्दत के बायस आपको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, लेकिन करीब में पीने के लिए पानी मौजूद न था। आपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि शायद कहीं पानी का कोई इंतज़ाम मिल जाए, मगर ना कोई कुआं नज़र आया और ना ही कोई चश्मा। हर तरफ खामोशी और खालीपन था। इसी दौरान आपकी नज़र दूर एक कच्चे से घर पर पड़ी। वो घर इस वीरान और खुश्क जगह में उम्मीद की एक किरण की तरह दिखाई दे रहा था। आपने दिल में सोचा कि चाहे इस घर में रहने वाले कितने ही गरीब क्यों ना हों, लेकिन यहाँ से पानी जैसी नेमत तो मिल ही जाएगी। ये सोचकर आपने उस घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया।
रास्ता वीरान था, लेकिन वो कच्चा घर जैसे आपको अपनी तरफ बुला रहा था। आपका दिल मुतमईन था कि वहां पहुंचकर आपकी प्यास का इलाज हो जाएगा। हजरत अली ने दिल में उम्मीद लिए इस कच्चे घर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब पहुंचे, एक गैर मामूली बात ने आपको वहीं पर रोक दिया। किसी के रोने की आवाज हवा के साथ आपके कानों तक पहुंची, किसी इंसान के रोने की आवाज। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि जिसे सुनकर आपका दिल बेचैन हो गया। आपने फौरी तौर पर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई इंसान या जानवर नजर आ जाए, लेकिन हर तरफ वीरानी और खामोशी थी। ना कोई इंसान दिखाई दिया, ना कोई हैवान। आपने मजीद गौर किया तो अंदाजा लगाया और महसूस हुआ कि ये आवाज किसी औरत की है जो शिद्दते गम में रो रही थी। आपने अपने कदम नहीं रोके और अपना सफर जारी रखा। जैसे जैसे आप उस घर के करीब पहुंचते गए, वो आवाज और ज्यादा साफ और तेज होने लगी। जब आप उस घर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो आपको पक्का यकीन हो गया कि ये गमज़दा आवाज उसी घर के अंदर से आ रही है। आपके दिल में एक सवाल उभरा, इस घर के अंदर कौन है? ऐसा कौन सा दर्द छुपा हुआ है जो किसी औरत को यूं बेहाल कर रहा है? आप ये सोचते हुए दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए और मजीद कुछ सुनने की कोशिश की ताकि आप जान सकें कि अंदर माजरा क्या है। फिर आपने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर नरमी से दस्तक दी और दिल में सोचा कि जो भी दरवाजे पर आएगा उससे मैं इस औरत के रोने की वजह जरूर पूछूंगा। कुछ लम्हों के बाद दरवाजे की कुंडी खुली और अंदर से एक मर्द बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर हजरत अली पर पड़ी तो वो हैरत और अदब के मिले जुले जज्बात के साथ फौरन झुक गया। उसने हाथ बांधकर और झुककर आपके कदमों पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली ने उसे नरमी से रोक दिया। उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला, या हजरत आप, ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप यहाँ तशरीफ ले आए? आप मुझे अपनी खिदमत में बुला लेते, मैं फौरन भाग कर आता। आपने खुद तकलीफ क्यों की? वो शख्स हजरत अली को पहचानता था और उनके बुलंद मर्तबे से वाकिफ भी था। हजरत अली ने नरमी और शफकत से फरमाया, नहीं भाई, मैंने कोई तकलीफ नहीं की। मैं तो यहाँ वीराने से गुजर रहा था, कहीं जा रहा था, सफर में था कि रास्ते में मुझे प्यास लग गई। जब चारों तरफ कुछ ना पाया, ना कोई घर नजर आया और ना कोई चश्मा, ना कोई कुआं, तो मुझे सिर्फ एक तुम्हारा घर नजर आया। मैंने दिल में सोचा कि शायद यहाँ से पानी का इंतजाम हो जाए, इसलिए तुम्हारे घर का रुख किया। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो तुम्हारे घर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। फरमाया, ये बताओ तुम्हारे घर से एक औरत के रोने की आवाज क्यों आ रही है? ऐसा कौन सा गम है, कौन सा दुख है जिसने तुम्हारे घर की दीवारों को भी अश्कबार कर दिया है? ये सुनकर वो शख्स चौंक सा गया, जैसे कोई ऐसा राज फाश हो गया हो जिसे वो छुपाना चाह रहा था। उसकी नजरें झुक गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। हजरत अली ने फिर से पूछा कि बताओ ना, ये रोने वाली औरत कौन है? और ये जो आवाज आ रही थी, क्या ये तुम्हारे ही घर से आ रही है? ये सुनकर वो शख्स गहरी सांस लेते हुए बोला, या हजरत, जी हाँ, यही वो बदकिस्मत घर है जहाँ से कभी औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कभी मर्द के रोने की। और ये रोने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि ये तो मेरी बीवी है। फिर उस शख्स ने सर झुकाकर मजीद कहा, या हजरत, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा गम है जो हमें बेचैन कर देता है, हमें चैन से जीने नहीं देता। मेरी बीवी दिन रात गम के मारे रोती ही रहती है और कभी मैं भी बेबसी से रो पड़ता हूँ। ये घर गमों का मस्कन बन चुका है। हजरत अली ने उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, परेशान ना हो, अपने दिल का हाल मुझे बताओ, शायद अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारे दुख का कोई हल निकाल सकूं। फिर हजरत अली ने नरमी से फरमाया, अगर ये तेरी बीवी है तो फिर जल्दी करो और अपनी बीवी को बुलाकर मेरे पास ले आओ। मैं खुद उससे पूछूंगा कि वो किस दुख में मुब्तला है, वो क्यों रोती है, तुम्हारा घर जहन्नुम का टुकड़ा क्यों बना हुआ है, तुम क्यों बेचैन रहते हो, चैन की नींद क्यों नहीं सो पाते।
तो वो शख्स फौरन अंदर गया और अपनी बीवी को आवाज दी, कहा सुनो, दरवाजे पर मौलाए कायनात हजरत अली खड़े हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी करो, उनके सामने हाजिर हो जाओ। बीवी ने जैसे ही ये सुना तो वो फौरन उठकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपने आंसू पूंछे और दरवाजे की तरफ चल दी। हजरत अली ने उसके चेहरे पर गम के आसार देखे और फिर नरमी से फरमाया, ए औरत, बताओ तुम क्यों रोती हो? औरत ने लरजती हुई आवाज में शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, या हजरत, ये मेरा शोहर है, लेकिन ये मेरे लिए रहमत के बजाय जहमत बन चुका है। हर वक्त मुझ पर जुल्म करता रहता है। मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं। मेरे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और मेरा कोई भाई या कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना माँ, ना बाप, कोई सहारा नहीं है। मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही सहारा था और वो था मेरा शोहर, लेकिन ये भी मेरे साथ ऐसा सलूक करता है, बदतरीन सलूक करता है कि मेरी जिंदगी अजीरन बन गई है और मैं बेसहारा हूँ। हजरत अली ने उस शख्स से फरमाया कि बता तो सही, तो इस पर जुल्म क्यों करता है? तो उस शख्स ने कहा, या हजरत, मैं भी मजबूर हूँ। जब से मैंने इस औरत से शादी की है, जब से निकाह करके इसे अपने घर की दहलीज पर लेकर आया हूँ, तब से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। शादी से पहले मैं एक खुशहाल इंसान था, मालदार था, देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। मेरे पास दौलत, जमीनें और सुकून सब कुछ था। दौलत के तो ढेर लगे हुए थे, एकड़ों की जमीन थी, मेरे पास सब कुछ था, सुकून भी मुहैया था। लेकिन जब से मैंने इस औरत के साथ शादी की है, इस औरत के आने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई है, तबाह बर्बाद हो गई है। मेरी सारी दौलत खत्म हो गई है, मेरा माल बर्बाद हो गया, मेरी जमीनें, मेरी जायदाद हाथ से निकल गई। कहा, या हजरत, अब मैं फकीर बन चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं लेने वालों में शामिल हो गया हूँ, भिखारी बन गया हूँ। एक वक्त था जब मैं देने वालों की सफ में शामिल होता था, जो भी मेरे दरवाजे पर आता मैं उसे खाली हाथ ना लौटाता था, उसकी झोली, उसका दामन भर के ही भेजता था। लेकिन अब इस औरत ने मुझे इतना कंगाल कर दिया है कि अब मैं लेने वालों की सफ में शामिल हो गया हूँ। मैं भीख मांगता हूँ, कोई मुझे भीख नहीं देता। हर वक्त परेशानियों ने मुझे घेर रखा है और इसी वजह से मैं हर वक्त रोता रहता हूँ। इस औरत के आने के बाद मेरा घर सुकून का गहवारा नहीं बल्कि एक जहन्नुम का गड़ा बन गया है। हजरत अली ने अभी उसे तसल्ली देने के लिए कुछ कहना ही चाहा था कि इतने में उस शख्स का छोटा भाई, जो उस औरत का देवर था, वो भी वहां आ पहुंचा। वो भी हजरत अली को देखकर अदब से झुक गया और उनके एहतराम में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। जब बड़े भाई की बातें खत्म हुई तो छोटा भाई बोल पड़ा, या हजरत, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ, मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं शादी करने से बहुत डरता हूँ। मैंने अपने भाई की हालत देखी है और इनकी ज़िंदगी के मसाइल देखकर मुझे खौफ होता है कि कहीं मेरी शादी भी मेरी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर दे, मेरा घर उजाड़ कर ना रख दे। मैं तो ऐसी औरत से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे घर को सुकून दे, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, मेरी गुर्बत खत्म हो जाए। हजरत अली ने शफकत भरी नजरों से उस औरत के शोहर की तरफ देखा और फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मैं तुझे औरतों के उन 4 ऐबों के बारे में बताना चाहता हूँ जो किसी भी घर को उजाड़ कर रख देते हैं, खुशहाल घर को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, परेशानियों के जंगल में ऐसा धकेल देते हैं कि फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। याद रखो, अगर तुम्हारी बीवी के अंदर से ये 4 ऐब खत्म हो जाएं तो तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। फिर हजरत अली ने उसके देवर की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अगर तुम शादी करने का इरादा रखते हो तो मेरी ये नसीहत याद रखना, ऐसी औरत से कभी शादी ना करना जिसमें ये 4 ऐब मौजूद हों, वरना तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे भाई की तरह गमों से भर जाएगी और तुम्हारा घर भी जहन्नुम का गढ़ा बन जाएगा। तुम हर वक्त परेशान रहोगे और सुकून तुमसे कोसों दूर हो जाएगा। आपने फरमाया, ये 4 ऐब रखने वाली औरत जिस घर में चली जाए
उस घर को जहन्नुम का घड़ा बना देती है। उन दोनों भाइयों ने एक ही आवाज में पूछा, या हजरत जल्दी बताएं वो कौन से 4 ऐब हैं जो घर को तबाह कर देते हैं। अब आकर हजरत अली ने चारों ऐब बयान फरमाया। औरत का पहला ऐब, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, औरत का पहला ऐब जुबान की सख्ती है। ये ऐब ऐसा है जो शोहर के दिल को जख्मी कर देता है और घर के सुकून को गारत कर देता है। औरत की सख्त जुबान और तलख अल्फाज शोहर के दिल में दूरी पैदा कर देते हैं और मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं। याद रखो, जुबान का जख्म कभी कभार जिस्म के जख्म से ज्यादा तकलीफ देह होता है, क्योंकि जिस्म का जख्म तो वक़्त के साथ भर जाता है, लेकिन दिल का जख्म बरसों तक रहता है। हजरत अली ने फरमाया, पहला जो ऐब है वो तो है जुबान की सख्ती। औरत का दूसरा बड़ा ऐब नाशुक्री है। ये ऐब ऐसा है जो ना सिर्फ शोहर के दिल को तोड़ देता है बल्कि अल्लाह की नाराजगी का भी सबब बनता है। जब औरत शोहर की मेहनत, शोहर की कुर्बानी और मोहब्बत की कदर ना करे और हर हाल में शिकायत ही करती रहे तो ये घर की बरकत को ख़त्म कर देता है। नाशुक्री इंसान के दिल से सुकून छीन लेती है और रिश्तों में दरार डाल देती है। नाशुक्री इंसान को गरीब कर देती है, कंगाल कर देती है और नाशुक्रा इंसान मेरे अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं आता। मेरा अल्लाह नाशुक्री करने वाले इंसान से सख्त नफरत करता है और जिस इंसान से अल्लाह नफरत करने लगे उस घर में कभी भी, उस इंसान की जिंदगी में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जिस घर में, जिस इंसान के पास रहमत के फरिश्ते ना आए वहाँ पर रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते भी नहीं आते। और जब रिज़्क नहीं आएगा तो इंसान जल्द अज जल्द गरीब हो जाएगा और गरीब होकर गुर्बत की दलदल में इस तरह का फंसेगा कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, औरत का तीसरा बड़ा जो ऐब है वो है हसद। ये ऐसा जहर है जो ना सिर्फ घर के सुकून को तबाह कर देता है बल्कि रिश्तों में बदगुमानी, नफरत और दुश्मनी पैदा कर देता है। हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है और फिर पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। अगर औरत दूसरों की खुशियों को देखकर जलन महसूस करे और अपनी जिंदगी की नेमतों को कम समझे, जब दिल में हसद करने लगे कि फलां के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो ये रवैया पूरे घर को मुसीबतों में डाल देता है। आपने फरमाया, एक हसद करने वाली औरत शोहर को दूसरे रिश्तों से दूर करने की कोशिश करती है, चाहे वो रिश्ते कितना ही करीब क्यों ना हो। वो शोहर की मोहब्बत को अपनी हद में रखना चाहती है और चाहती है कि वो किसी और को अहमियत ही ना दे। ये हसद ना सिर्फ शोहर के दिल को जख्मी करता है बल्कि खानदान में तफरका डाल देता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, औरत का चौथा बड़ा ऐब गीबत है। ये वो बीमारी है जो ना सिर्फ घर के माहौल को खराब करती है बल्कि अल्लाह की नाराजगी का भी सबब बनती है। गीबत इंसान के दिल को जहर आलूद कर देती है और रिश्तों में बदएतमादी और दुश्मनी पैदा कर देती है। अगर औरत अपने शोहर के खानदान, पड़ोसियों या दोस्तों की गीबत करती है तो वो अपने घर की बरकत और सुकून को अपने हाथों से ख़त्म कर देती है। आपने मजीद फरमाया कि गीबत करने वाली औरत ना सिर्फ दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाती है बल्कि शोहर के दिल में भी दूसरों के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। ये आदत शोहर के दिल को बोझल कर देती है और उसके एतमाद को ख़त्म कर देती है। गीबत इंसान के दिल को कमज़ोर और ज़ुबान को गुनाहों से आलूदा कर देती है। फिर आपने दोनों भाइयों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये 4 ऐब वो हैं जिनसे ना सिर्फ मर्द बल्कि पूरा घर, पूरा खानदान मुतासिर होता है। इन ऐबों से ना सिर्फ रिश्ते टूटते हैं बल्कि सुकून और बरकत भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अक्लमंद वही है जो इन ऐबों से खुद भी बचे और अपने घर को भी बचाए। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आपने जान लिया कि औरत के 4 ऐब कौन से हैं
جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں, گھر کو برباد کر دیتے ہیں, مصیبتوں کی دلدل میں ایسا دھکیل دیتے ہیں کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. تو خدارا میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتی ہوں کہ کبھی بھی ان 4 عیب رکھنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا. شادی کرنا تو رہی دور کی بات, یہ جس راستے سے آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا, ورنہ یاد رکھنا ان کا سایہ بھی اگر تم پر پڑ گیا تو تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور پھر سوائے پچھتاوے کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر شادی شدہ جوڑے میں محبت پیدا کرے اور وہ بہن بھائی جو بھی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسا ہم سفر دے کہ جو ان کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن جائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.